नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 तलाक और हलाला ऐसी मुस्लिम प्रथा है जो मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। यह उसके जीवन को नरक बना देता है। यह एक ऐसी अमानवीय प्रथा है जो किसी भी महिला के सम्मान और गरिमा के खिलाफ है। यह किसी भी महिला के सम्मान को कलंकित करने वाला है। इसीलिए बहुत सारे मुस्लिम देश इस प्रथा को अपने यहाँ समाप्त कर दिया, लेकिन भारत में बहुत लंबे समय तक यह प्रथा चलता रहा। 2019 में भारत सरकार ने अधिनियम बनाकर इस प्रथा को अर्थात 3 तलाक को, जिसे तलाके बिद्दत भी कहा जाता है, उसे अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1 अगस्त 2019 से भारत में 3 तलाक न केवल अवैध माना जाएगा बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी होगा। यह गैर जमानती अपराध होगा जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। जब 3 तलाक के विरुद्ध भारत में कानून बना तो पूरे देश में इसका खूब विरोध हुआ। देश के मुल्ला, मौलवी और मौलानाओं ने इसका जमकर विरोध किया। यहाँ तक कि बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता भी इसका खूब विरोध किया और कहा कि यह इस्लाम पर हमला है। हमारा इस्लामिक कानून यदि यह कहता है तो इसे बदला नहीं जा सकता है। चूंकि शरिया हमारे देश के कानून से ऊपर है, उसे कानून द्वारा नहीं दबाया जा सकता है। इसी क्रम में देश के मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राना ने भी इसका जमकर विरोध किया और कहा कि यह इस्लामिक कानून के विरुद्ध है और हमारा शरिया इसे इजाजत नहीं देता है। मुनव्वर राना ने इस कानून पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और जितना हो सका उतना उन्होंने विरोध किया। आज उसी मुनव्वर राना की छोटी बेटी हिबा राना इसी कानून के तहत न्याय की गुहार लगा रही है। उसने अपने पति और ससुर के खिलाफ 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। राजधानी लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र में मशहूर शायर स्वर्गीय मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना ने अपने पति सैयद मोहम्मद साकिब और अपने ससुर पर दहेज उत्पीड़न, जानलेवा हमला और 3 तलाक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हिबा राना ने पुलिस को अपने शिकायत में कहा कि उनकी शादी के समय परिजनों ने लाखों रुपए नकद और कीमती सोने चांदी के जेवर भी दिए थे। इसके बावजूद शादी के बाद ससुराल में उन्हें लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उसने कहा कि पति और ससुर की नजर हमेशा अतिरिक्त दहेज पर रही। कभी 20 लाख रुपए नकद की मांग तो कभी फ्लैट की मांग किया करते थे और इसके लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था। पीड़िता हिबा रानी का कहना है कि वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए परिवार ने कई बार समझौते भी किए, लेकिन दहेज की मांग रुकने के बजाय और भी बढ़ता चला गया। हिबा रानी ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल में उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया गया और लगातार डर के माहौल में उसे रखा गया। उसने कहा कि मामला 9 अप्रैल 2025 को यह और भी गंभीर हो गया जब पति ने उसके साथ गाली गलौज की और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी और इसी दौरान उसके पति मोहम्मद साकिब ने 3 बार तलाक कहकर उसे घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसके दोनों मासूम बच्चे को कमरे में भी कैद कर दिया। इस विवाद को सुनने के बाद जब हिबा की बहन आरसिया राना मौके पर पहुंची तो आरोपी और भी उग्र हो गया। घटना के बाद से हिबा राना खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पति और ससुर के तरफ से लगातार जान माल की धमकियां दी जा रही है। इस शिकायत के बाद पुलिस का कहना है कि इस मामले पर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और इन आरोपों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। काश आज मुनव्वर राना जी जीवित होते तो जिस कानून का उन्होंने खुलकर विरोध किया था, आज वही कानून उनकी बेटी की रक्षा में काम आ रहा है।
उन्हें यह पता चलता कि आखिर यह कानून मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए कितना जरूरी था, जिसका वे खुलकर विरोध कर रहे थे। आज उन्हें इस कानून के महत्व समझ आता और वो यह महसूस करते कि हाँ, यह कानून वाकई में मुस्लिम महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक कानून था। बरसों से पता नहीं कितनी मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक और हलाला जैसे अमानवीय प्रथा को झेला है और अपना जीवन घुट घुट कर जीने को विवश हुआ है। मुनव्वर राणा जी जहां भी होंगे, आज उन्हें इस कानून का महत्व समझ आ रहा होगा और अपनी बेटी की रक्षा के लिए इस कानून की दुहाई अवश्य दे रहे होंगे। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।